अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुस्लिम होम स्कूल। इस बार जो हम बुकलेट पढ़ रहे हैं, इस बुकलेट का नाम है वेस्टर्न ब्यूटी मिथ। इट्स रिटन बाय डॉक्टर नाजरीन नवाज़ और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एज अ मुस्लिम वुमेन या एज अ वुमेन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद बहुत नए हों, काफ़ी को कुछ हमें पता ना हो, कुछ पता भी हो तो भी आई एम श्योर कि एंड तक आते आते इसमें आपको काफ़ी सारी नॉलेज आपकी इन्हेंस हो जाएगी। इट हैज़ टोटल 10 चैप्टर्स और 50 पेजेस की ये बुक है। सो यस, लेट्स डू इट। सो द क्वेश्चन हियर इज़ व्हाट इज़ ब्यूटी। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खूबसूरती क्या है, ब्यूटी किसे कहेंगे, व्हाट इज़ ब्यूटी। यहाँ पे पहले ये बोला है कि ब्यूटी क्या है, ये मैटर ऑफ चॉइस है या कंपल्शन है, कि मतलब बंदा अपनी अपनी ब्यूटी के लिए चूज करता है चीज़ों को या उसके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो, वो ये कह रहा है कि ईस्ट और वेस्ट आपको पता है ना, वेस्ट मतलब जो कंट्रीज वेस्ट में है उनका कल्चर थोड़ा ओपन होता है। ओके, तो ये सब हमें एक बेसिक पता है, जैसे यूके यूएस यहाँ का जो कल्चर होता है वो यहाँ पे बता रही हैं। जो राइटर है हरसेल्फ, बेटा शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, वो डॉक्टर हैं, वो वेस्ट में रहती हैं और जो है वो बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह से, और बड़े मतलब हक के लिए बोलना एंड बड़ी एक्टिविस्ट टाइप की लेडी हैं, काफ़ी बड़ी हैं। बट लाइफ का पर्पस, जैसे हम कहते हैं ना पर्पस की बात करते हैं, उनका पर्पस था बहुत बड़ा, तो खैर उन्होंने उसके लिए वर्क किया। तो ये वन ऑफ द उनका एक बुकलेट है, सिर्फ 50 पेजेस का बुकलेट है एंड वी विल सी कि हम इसको कैसे ख़त्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न सोसाइटी में वही सेम चीज़, जो ब्यूटी की डेफिनेशंस क्या होती हैं, जो सब जगह नॉर्मली होती है ना, वेस्टर्न क्या ईस्ट क्या हर घर में होती है, क्या होती है, जैसे टॉल, स्लिम, ब्लॉन्ड, राइट, ये लिखा है ना यहाँ पे, है ना, ठीक। ब्लॉन्ड मतलब बेटा बहुत जो गोरे से होते हैं, वाइट, फेयर कलर, ठीक। अच्छा, तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो इमेज है औरतों को हर रोज दिखाई जाती है, कहाँ कहाँ दिखाई जाती है, आप मूवीज देख लो तो हीरोइंस कौन सी होती हैं, सारी हीरोइंस वही होती हैं जो बड़ी, उनकी वही बिग आईज, बिग आई लैशेज, लॉन्ग हेयर्स, वाइट कलर, ब्लॉन्ड, बिल्कुल राइट। फिर आप फैशन मैगजीन्स देखते हो तो उसमें भी वही होती हैं, मॉडल्स भी वो ऐसी लेते होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ मैगजीन्स के नाम दिए हैं, जो वॉच, कॉस्मोपॉलिटन, ये बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं एक्चुअली। ये जो है ना, ये मैगजीन्स हैं जो ट्रेंड सेट करती हैं कि क्या फैशन चल रहा है, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लुक है ना, ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज मतलब जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम एक ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, वो इट वुड बी एनीथिंग, मेकअप का कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लो, हम सोचते हैं कि ये तो एक ही हम यूज करें, बट एक्चुअली इसकी पूरी एक इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे वही हमें ये बता रहे हैं कि कॉस्मेटिक की बाकायदा पूरी एक इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री मीन्स बहुत बड़ी, मतलब छोटी मोटी नहीं, मिलियंस, ट्रिलियंस, लाखों, करोड़ों, ओके, करोड़ों में भी खरबों, मतलब खरबों अरबों की, मतलब आप ही समझिए कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट जो इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा बिकता है वो है वेपन, और सेकंड है ब्यूटी कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, इतनी बड़ी, ओके। तो अब वो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शन ऑफ ब्यूटी दैट इज प्रेजेंटेड टू सोसाइटी बाय द वेरियस मॉडल्स, जो मॉडल्स को यूज करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में या पर्सनालिटीज में या फैशन शोज में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे घरों में एक एक घर में ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे कुछ वेस्ट की ना फेमस उनका नाम दिया है, यू कैन से फिल्म स्टार्स का नाम दिया गया है, जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स है, जेनिफर है, ये सब वहाँ की ना बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, ओके। तो वो ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब हम घर में न्यूज़पेपर खोल रहे हैं तो एक ब्यूटीफुल लड़की सामने जो एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, टीवी खोल रहे हैं तो यही हो रहा है, मोबाइल में भी यही हो रहा है, राइट, कि जो ज़्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी का दिख रहा है सो कॉल्ड इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो उसको हम हर वक्त हर रोज़ देख रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा दिल करता है कि हम भी वैसे बने, राइट, होती है ख्वाहिश, होती है ना कि आई शुड ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल, और अगर ब्यूटी का स्टैंडर्ड ये है तो मुझे भी वैसे ही लगना है, राइट। तो अब वो बता रहे हैं कि ये ब्यूटी का जो एक्सपोजर है ना, ये कहाँ से शुरू होता है, टीन एज से। दिस देखो, जैसे कि वहां पे जो मैगजीन्स है, जैसे जस्ट 17, कॉस्मो, गर्ल्स, शुगर, ये मैगजीन स्पेशली बनी ही इनके लिए, छोटी जो लड़कियां होती हैं, आई मीन टीन एज गर्ल्स के लिए बनी है, ओके, जिनकी अभी स्टार्ट हुई है लाइफ,
ओके, एज ए वुमेन उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, तो उनको बताया जाता है कि वो सब कुछ बताते हैं उसमें, ब्यूटी टिप्स, लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में क्या कि रिच और फेमस लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है। ओके, तो ये सब क्यों बता रहे हैं बेटा? डू यू थिंक कि मतलब है ना, इसका क्या फायदा हो रहा होता है? कोई बता सकता है? टीनेज, जो आप लोग टीनेज की जो जैसे मैगजीन है, टीनेज गर्ल्स की जो मैगजीन है, उसमें वो लोग ये बता रहे होते हैं कि रिच और फेमस लोग किस तरह से रहते हैं, और पूरा ब्यूटी के पूरी सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड्स, फैशन की सारी चीज़ें। तो ये सब क्यों बताते हैं, मतलब क्यों बताए जाते हैं इन मैगजीन्स में? क्यों बता रही हूँ मैं? तुम्हारे घर में एक मैगजीन आ रही है, एक न्यूज़पेपर आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ना लेटेस्ट फैशन ये चल रहा है, ठीक है, जो अमीर हैं वो ऐसे रहते हैं, जो फेमस लोग हैं वो ऐसे रहते हैं। तो क्या होगा, आपके सामने जो चीज़ जितनी बार आएगी, यू विल ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग द सेम। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ बैठ के कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इस चीज मतलब ये चीज ऐसे करो। ये तरीके होते हैं बेटा कन्विंस करने के, जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो आपको डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा कभी भी, लेकिन आपके सामने माहौल ऐसा क्रिएट किया जाएगा कि यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिलीविंग इन सर्टेन थिंग्स। अब आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि रिच होना है, मुझे भी फेमस होना है, मुझे भी इस तरीके से रहना है। दिस हैपन्स एक्चुअली ऑटोमेटिकली थ्रू दीज मैगजीन्स या थ्रू ऑल दीज थिंग्स। अब देखो क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ। 17 years old, 18 years old, 16 years old, 35 years old, 25 years old, 40 years old, वॉट एवर वुमेन किसी भी एज की हो, उसको जब उसके सामने उसके हर तरफ जब बार बार ये दिखाया जा रहा है कि ब्यूटी इसे होती है, इस तरह से ब्यूटी होती है, इस तरह से ब्यूटी होती है, फिर वो क्रेव करती है कि मुझे भी ऐसा बनना है, राइट? तो वो भी क्रेव करती है ऐसा बनना है। एट द सेम मोमेंट वही सारी इमेजेस मेल्स भी देखते हैं, वही सारी मूवीज, वही सारी रील्स, वही सारे यूट्यूब्स वो मेल्स भी देख रहे होते हैं, राइट? तो उनको भी यही लगता है कि यार वुमेन तो ऐसी खूबसूरत लग रही है, मतलब यही होनी चाहिए अगर वुमेन होनी चाहिए तो, राइट? इफ आई गॉट अ वुमेन, मुझे यही चाहिए, इसी तरीके की चाहिए, इसी कलर की, इसी हाइट की, इसी ऐसे ही लंबे बाल, मतलब सब कुछ वॉट एवर जो वो सोच रहे होते हैं, जो दिखाया जा रहा होता है। अब हम आप इसको अपने में कैसे लें? जैसे आप लोग एनीमे देखते हैं, आप जब उसको भी गौर करोगे ना बेटा, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, ये एनीमे बनते हैं जापान में, राइट? आपने देखा जापान के रियल लोग जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? उनकी आईज क्या होती है? छोटी होती है, राइट? आईज छोटी होती हैं, नॉर्मल लेंथ के हेयर्स होते हैं, नॉर्मल सा फिगर होता है, नॉर्मल मतलब एक होता है हाइट वाइट सब नॉर्मल सी होती है उसमें, जर्नल जर्नल जो जापानीज गर्ल्स होती हैं, राइट? अब जब आप उनके एनीमे देखते हो तो लड़की को कैसा दिखाते हैं? उसकी आईज कैसी होती हैं? थोड़ी बड़ी, मतलब है ना? थोड़ी शेप में से सी शेप में दैट, रहता है। यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी अब जब वो एनीमे में दिखा रहे हैं तो व्हाट दे आर शोइंग यू कि आईज जो है वो बड़ी होनी चाहिए, गोल गोल बिल्कुल इतनी बड़ी, और इतनी ऐसी वाली आईज होती हैं उनकी, टेम्पटिंग, राइट? उनके हेयर स्टाइल का एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, जो फ्लिक्स निकली होती हैं, जो पोनी बनेगी, फिर हाथों में कुछ इस तरह से, मतलब ट्रेंड होता है पूरा एक, राइट? उसकी ड्रेसअप से लेके, उसकी आंखों से लेके, उसके एवरीथिंग, राइट? इवन उसके फिगर में भी, स्पेशली उसका जो फिगर होता है उसमें उसके ब्रेस्ट ओवर साइज्ड होते हैं, दैट आई हैव ऑल्सो यू नो, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, राइट? जबकि नॉर्मली जापानीज वुमेन ऐसी नहीं दिखती। तो फिर ये बताओ कि वो इस तरीके की ब्यूटी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वहां पे तो लड़कियां वैसी हैं ही नहीं। सो दैट एक अगेन एक रेस फैलेगी, रेस होगी हमें उस एनीमे जैसी लड़की के जैसे। प्रमोट क्या कर रहे हैं? वो चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो रियलिटी से बहुत दूर है, ताकि जो जर्नल वुमेन है अब वो भागें। तभी तो नहीं देखा आपने फिर वो अपने आप को मेकअप कैसे करते हैं, आई मेकअप, यू नो, टेप लगा लगा के आंखें बड़ी करना, फिर वो आई लाइनर से, फिर फेक लेशेस से, यू नो, फिर वो करती ना बड़ी, राइट? उनके मेकअप में आता है जब मेकअप के वीडियोस हम देखते हैं ये सारे। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ये होता है रियलिटी से, मतलब जो रियल चीज है उससे हटा के, फैक्चुअल चीज से हटा के हमें मिथ्स में इन्वॉल्व करना, ताकि हमारा थॉट प्रोसेस कुछ और ही बन जाए। अब मेन भी चाहेंगे कि लड़की ऐसी, भाई अब आप बताओ, जापान के लड़के लड़कियां टीनेज जो हैं वो अब जब ये एनीमे देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं? लड़कियां चाह रही हैं उसके जैसा बनना, जबकि उनके जीन्स में वो नहीं है, वो आईज उनकी वैसी रहेंगी, क्योंकि बिकॉज दे आर जापानीज। लड़के जो हैं वो उसी लड़की को इमेजिन करेंगे, जबकि रियलिटी में एक कोई भी जापानीज लड़की उसको वैसी मिल नहीं सकती है। तो क्या हो गया? थॉट के साथ बकायदा खेला गया। क्यों?
जस्ट टू मेक मोर मनी, ताकि लड़कियां फिर ब्यूटी अपनी आईज को बड़े करने के लिए जो जो भी जतन कर सकती होंगी ना वो सब वो करेंगी, उसके लिए वो कितना भी पैसा देंगी, उसके लिए वो कितना भी टाइम देंगी, कुछ भी करेंगी। आगे हम पढ़ते हैं, देखो देखो अब हर औरत का मेन कंसर्न क्या हो गया लाइफ का, कि हाउ आई लुक, मैं कैसी दिखती हूँ। ओके, ऑफन अबव अदर इश्यूज इन लाइफ, इवन अबाउट, जो उसकी लाइफ में 100 मसले चल रहे होंगे ना, तब भी उसका पहला नंबर 1 प्रायोरिटी पे जो मसला होगा वो ये होगा कि मैं कैसी दिखती हूँ। The UK beauty industry secures revenue of the tune of 8.9 billion every year. बिलियन पाउंड्स हैं ये। एक पाउंड मतलब एक पाउंड जो होता है वो होता है 100 रुपए। तो अब आप सोचो 8.9 बिलियन पाउंड है तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं ये। और ये बहुत पुराना डेटा है, अब ये और ज्यादा बढ़ गया है नंबर। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब इतना पैसे वाली इंडस्ट्री है ये, इतना कमाते हैं लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच के। सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, इसमें सब कुछ आता है, इसमें सर्जरीज भी होती हैं, इसमें सब कुछ आता है जो ब्यूटी से रिलेटेड होता है, जो बंदा अपने आप अपना शेप चेंज करने से लेके जितने भी जतन कर सकता है ना वो सब इसमें आता है। अब देखिए, द यूएस कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ग्रोज बाय 10% ईच ईयर, हर साल ये बढ़ता है, कंजप्शन बढ़ता है। An article in Time magazine in 1988 described how diet feed a $74 billion a year industry in the US. अब देखो, डाइट नहीं आती, डाइट कोला, डाइट कोक और डाइट से रिलेटेड सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे अब आजकल जो हर तरह से आपकी डाइट को कुछ और ही चेंज करना चाहते हैं। तो ये भी एक एक्चुअली इंडस्ट्री है, टोटलिंग 1/3 ऑफ द नेशंस एनुअल फूड बिल। अब आप बताओ, लोग वहां पे भूखे मर रहे होंगे, उनके पास खाने को पैसा नहीं होगा, बट स्टिल जो चीजें, मतलब जो अननेसेसरी चीज है ना, उसमें देखो कितना पैसा जा रहा होता है। इन द यूएस इट इज सेड दैट अर्बन प्रोफेशनल वुमेन डिवोट अप टू 1/3 ऑफ देयर इनकम टू ब्यूटी मेंटेनेंस। तो अगर आपके 100 रुपए कमा रही है वहां पे कोई विमेन, तो 33 रुपीज जो है वो ब्यूटी में डाल रही है, और सिर्फ उसके पास 60 रुपए बचते हैं। अभी उसने खाना भी नहीं खाया, उसने रेंट नहीं दिया है, उसने कोई सा बिल नहीं दिया है, अभी वो जो कमा रही है उसका 1/3 वो पहले ही अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी मेंटेनेंस में दे देती है। एंड कंसिडर्ड इट अ नेसेसरी इन्वेस्टमेंट, शी थिंक्स कि इट इज एक्चुअली नेसेसरी। now let's back again. In a study performed by the University of Cincinnati College of Medicine, 33,000 American women told researchers that they would rather lose 10 to 15 pounds than achieve any other goal. तो वेट कम करना उनका सबसे बड़ा वो रहता है गोल, कुछ और करने से बेटर वो सोचनी है कि हमें वेट कम करना है। In 1988, a campaign called the Bread for Life surveyed over 900 young women between the age of 18 and 24 living in the West and published a report called Pressure to be Perfect report. Right? Pressure to be perfect. ये हाल हो चुका है वहां पे। देखो, when respondents were asked what the most attractive aspect of a woman was, 55% of the women rated looks, while only 1% attached importance to intelligence. इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक रिपोर्ट ली गई, रिपोर्ट बनी जिसमें ना 18 से 24 ईयर्स की जो लड़कियां थी, यानी कि बिल्कुल यंग जो गर्ल्स थी, उन सबसे पूछा गया कि आपके लिए ब्यूटी क्या है। ठीक है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है, मतलब अट्रैक्टिव, ब्यूटी नहीं, सॉरी, यहाँ पे अट्रैक्टिव, कि आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव किसी वुमेन में क्या लगता है। तो 55% ने बोला लुक्स मतलब कि वो कैसी दिखती है, दिखने से ही हम अट्रैक्ट होते हैं किसी को। बाकी सिर्फ 1% थी जिन्होंने बोला कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो हम अट्रैक्ट होते हैं, या उसको कुछ नॉलेज है तो हम अट्रैक्ट होते हैं, वो समझदार है, उसमें विजडम है, या वो अच्छी एडवाइस करती है, या उसमें कोई क्वालिटी या हॉबी या स्किल है तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। ये सिर्फ 1% ने बोला। सबसे ज्यादा लोगों ने क्या बोला, लड़कियों ने बोला कि वो कैसी दिखती है, मैं उससे अट्रैक्ट होती हूँ। तो इस रिपोर्ट को कहा गया प्रेशर टू बी परफेक्ट रिपोर्ट। क्यों? कि ये पैराग्राफ देखो, दिस प्रेशर टू मेजर अप टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस has produced a consistent mentality of insecurity and paranoia in the Western woman with regards to her appearance. अब क्या हुआ कि ये प्रेशर कैसा क्रिएट किया गया, अब जो है ना वुमेन जिनके पास ऐसा, जो ऐसी नहीं दिखती, जो क्राइटेरिया उनका जो है ना कि ऐसे इस तरह से शेप, इस तरह से सब चीजें हों, जो वैसी नहीं लिखती, जिनकी आईज वैसी नहीं होती, अब उनके ऊपर तो आ गया बर्डन कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, एक्सपेक्टेशंस का एक बर्डन, उसकी वजह से हो रही है उनके अंदर इनसिक्योरिटी, मेंटल इश्यूज, उनके लाइफ में मतलब एक यही चीज तो रह गई है, तो वो बिल्कुल इसी को सोचती रहती दिन रात।
इज शी टू फैट, टू थिन, टू टॉल, टू शॉर्ट, टू फेयर? तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे वो क्या हो रही हैं, वो ये सोच रही हैं कि मैं कहीं ज्यादा मोटी तो नहीं, ज्यादा पतली तो नहीं, ज्यादा लंबी तो नहीं, ज्यादा शॉर्ट तो नहीं, ज्यादा गोरी, ज्यादा काली, ज्यादा बूढ़ी तो नहीं हो गई। तो ये रिपोर्ट ये बताती हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल जनरली एक्सप्रेस एन ओवरऑल सेटिस्फैक्शन अबाउट देयर बॉडीज, कि जबकि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं, वो फिर भी अपनी बॉडी से एक बार को सेटिस्फाइड हैं। लेकिन एबल बॉडीड वुमेन, जिनके हाथ पैर सब सलामत हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होती अपनी बॉडी से। देयर इज अ प्रिवेलिंग फियर ऑफ बीइंग फैट, उनके अंदर हमेशा एक डर रहता है कि कहीं वो मोटी ना हो जाए, वेट ना कर लें, कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं, मैं बूढ़ी ना लगने लगूं, मतलब हर तरह से, मतलब वो इनसिक्योरिटी की लाइफ जी रही होती हैं। डॉक्टर आर्थर के बैलिन, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन एजिंग एसोसिएशन, सेड टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकन एजिंग एसोसिएशन मतलब कि ऐसी एक जमा, मतलब ऐसा एक ग्रुप है जो लोग जो एज करते हैं, लोग ना जो बूढ़े हो रहे होते हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है, जो उनको बताते हैं कि कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना। वो कहते हैं कि इट वुड बी बेनिफिट फिजिशियंस टू लुक अपॉन अगलीनेस नॉट एज अ कॉस्मेटिक इशू बट अ डिजीज। अब देखो कि वो इस कदर वहां पे लोग पागल हैं, औरतें नहीं चाहती कि हम बूढ़ी हो जाएं, वो चाहती हम हमेशा जवान दिखें। तो इस कदर उनके माइंड में प्रिवेलिंग है बेटा कि देवर लाइक, वो डिजीज हो गया उनको, मतलब बीमार हो चुकी हैं, मेंटली इल हो चुकी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं जवान दिखने के लिए, ये हालत हो गई है। The Bread for Life campaign study mentioned above also found that 25% of the women surveyed were happy that their weight and 22% of the women stayed at home because they did not feel good about appearance। मतलब कि जब उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि सिर्फ 25%, अगर 100 वुमेन से पूछा ना, 100 औरतों से पूछा है, तो उसमें से बस 25 ही हैं जो कह रही हैं कि हम खुश हैं, जो भी हमारा वेट है हम उससे खुश हैं, चाहे मोटे हैं पतले हैं, हम खुश हैं लेकिन उससे। लेकिन 22% जो वुमेन है ना, वो अपने घर से इसलिए नहीं निकल रही बिकॉज उनको लगता है कि उनका जो अपीयरेंस है ना वो फिट नहीं है, शी डजंट लुक गुड, इसलिए वो घर से निकलती नहीं है। सुभान अल्लाह। देखो अब आप, द वाइड रीचिंग नेचर ऑफ दिस इशू इन इट्स इफेक्ट ऑन वुमेन हैज लेड साइंटिस्ट एंड डॉक्टर टू डिफाइन अ टर्म फॉर इट, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ये बीमारी का नाम है। ओके, तो हम इसके आगे कल इंशाल्लाह करेंगे कंक्लूड। अब पहले मुझे बताओ कि जो मैंने आज बताया किसी को समझ में आया, वो मतलब कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिली आपको? सी बेटा, पीपल प्ले विथ आवर ब्रेन्स, और इसीलिए यहीं पे कुरान आता है कि हाउ नॉट टू लेट एनीवन प्ले विद यू, क्योंकि हमारे पास जब आसमानी अल्लाह की रूलिंग्स और अल्लाह का दिया हुआ जब नॉलेज होता है ना, तो ये सारे नॉलेज को फिर हम कट कर सकते हैं इजीली। बट अगर हमारे पास रियल डिवाइन रेवल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के जो इल्म होता है वो परफेक्ट है, इंसान का इल्म परफेक्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे इंशाल्लाह इसको आगे करेंगे। और दिस इज, मतलब मैंने जब ये पढ़ी थी ना, तो मैं बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, मेरा बिल्कुल दिमाग बिल्कुल आउट था। तो इससे लेकिन मुझे काफ़ी, मेरी लाइफ को लेने का जो तरीका है ना, मुझे इसमें काफ़ी हेल्प मिली थी। दैट्स व्हाई आई वांट यू ऑल कि आप भी मतलब इन चीज़ों को मतलब समझेंगी ना, तो शायद अल्लाह ने चाहा तो आपको भी बहुत सही चीज़ें पता चलेंगी। तो आप बेटा मेंटली आज़ाद हो जाओगे फिर इंसानों की गुलामी से, कि मुझे इस शख्स के सामने अच्छा दिखना है या मुझे इन सबको इम्प्रेस करना है तो मैं स्पेशली ऐसी दिखूं। मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ मना ही नहीं है कि आप अच्छे से खाओ पियो, अपना ख्याल रखो, कंघा करो, हेयर स्टाइल्स करो, दैट्स फाइन, वो नहीं। लेकिन ऑब्सेशन की हद तक जो होता है ना, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि एक्चुअली होता क्या है। हम ऐसे ना हो, लेकिन हो सकता है हमारी जानने वाली कोई हो ऐसी जो खाना नहीं खाती हो, उसको पता बीमारी कहते हैं एनोरेक्सिया होता है, वो डर के मारे खाना नहीं खाती लड़कियां कि कहीं मोटे ना हो जाएं। लिटरली ऐसा होता है, लिटरली। तो यू विल सी थिंग्स अराउंड यू, आप देखेंगे अपने आसपास, देखना इन चीज़ों को। तो क्यों होता है? क्योंकि हमें यही बताया गया है ना कि ब्यूटी ऐसी दिखने पर ही होती है। वो था ना कि इंटेलिजेंस को छोड़ के वो लोग सभी अट्रैक्टिव किसको देख रहे हैं? लुक्स को अट्रैक्टिव देख रहे हैं, राइट? लोग है ना लुक्स से एक्चुअली इतने इंप्रेस होते नहीं है, लेकिन हमें बना ऐसा दिया गया है ना, कि हम मतलब लुक्स से इंप्रेस हों। ओके, तो दिस इज एक्चुअली वेरी ग्रेव कॉन्सेप्ट, बहुत डिटेल का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो डेटा होता है ना, जैसे उन्होंने बताया ये सर्वे किया वो सर्वे किया, तो जब भी हम अपनी बात किसी डेटा से बैक करते हैं कि हाँ इस सर्वे में, तो हमारी बात में क्या वजन आता है।
कि हाँ इस साल ये वाला सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला, तो आप अपने आंसर्स में भी ये चीज़ें लिखेंगे ना, तो इट विल गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन थीसिस लिखेंगे, एसेज लिखेंगे, ऐसे आते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो वहाँ पे अगर आप डेटा से बैक करते हैं कि इस टाइम पे इस ज़माने में ये चीज़ें हुई थी, उन्होंने ऐसा सर्वे किया था, तो उसमें ये स्टडी फाउंड आउट हुई है, रिसर्च करते हैं लोग, पीएचडी करते हैं, उसकी रिपोर्ट में ऐसा ऐसा हुआ है, तो इट विल हेल्प यू। जैसे यहाँ पे प्रेशर टू परफेक्ट रिपोर्ट है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स इसमें आगे भी दी हुई है। तो इससे पता चलता है कि ओके, तो पीपल, हाउ क्रेजी पीपल, आप लोग जैसे जैसे इल्म हासिल करेंगे ना, आपको लगेगा कि आसपास वाले कितने पागल हैं यार हमारे, और हम खुद कितने पागल थे। तो इंशाल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी टू गेन नॉलेज। तो चलें, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।